बड़े पाकिस्तानी ताजर, हमारे पास उनका नाम भी है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अमेरिका से पाकिस्तान गए, बहुत बड़े ताजर हैं, तकरीबन आप सभी उनको जानते हैं। सारा कारोबार उन्होंने अमेरिका में ही किया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका कारोबार है, पूरी दुनिया में उनका तूती बोलता है। उनके ऊपर पहले कुछ बुरा वक्त भी रहा है, बहुत बुरा वक्त रहा है उनके ऊपर। बहरहाल उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली उस बुरे वक्त को गुजारा और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उसमें से बरी भी हुए और उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना भरपूर दिफा किया। अपनी पाकिस्तान लेकर आए वो कोई 25-30 मिलियन डॉलर कम अज़ कम, और वो उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किए। उनके साथ जो वादे किए गए थे SIFC या दूसरे पूरे फ्रेमवर्क के अंदर कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, वैसा कुछ नहीं किया गया। वो बेचारे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे से चौथे दफ्तर भागते रहे, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। उनका पैसा डूब रहा था लगातार। उनसे जो प्रोमिसेस किए गए थे उन कारोबारों में या उस प्रोसेस में उनकी कोई मदद नहीं की गई। आखिर तंग आकर उन्होंने वो पैसा जो था वो बैंक से निकलवाया और निकलवाने के बाद हुंडी के ज़रिए उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवा दिया। ये सब हम रिपोर्टेडली कह सकते हैं या अपने सोर्सेज से कह सकते हैं। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ लौटे हैं। बहरहाल खबर ये है कि पाकिस्तान में जब उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल दिया तो पता चला, फिर जनाब हमारे जो इंटेलिजेंस के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि चुक लो, तो उनको कराची से उठा लिया गया। उस बिजनेसमैन को कराची से उठाया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, तशद्दुद किया गया। उन्हें कहा गया कि बताओ वो सारे पैसे किधर गए हैं जो तुमने निकलवाए थे बैंक से, जो उन्होंने पाकिस्तान के बैंक में उनका पैसा था जो उन्होंने निकाल के हुंडी हवाले के ज़रिए मुल्क से बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बांट दिए, मैंने तो लोगों को देने थे, बांट दिए, मैंने इधर ही लोगों को खपा दिए पैसे। किसी का उधार देना था, किसी को कुछ करना था, मैंने बाहर नहीं भेजे, मैंने यहीं दे दिए। बहरहाल उनको मनाने की बड़ी कोशिश होती रही, वो अड़े रहे, उनके साथ थोड़ा बहुत तशद्दुद भी हुआ, लेकिन वो ना माने और आखिरकार वो मुल्क से निकलने में कामयाब हो गए। अब ऐसे हालात में जहाँ एक तरफ मलिक रियाज अहमद के साथ कल क्या किया गया वो आपने देख लिया है, उसकी खबर भी आगे आपको देते हैं। बहरहाल उनके साथ कल क्या किया गया वो आप देख चुके हैं। उनकी जिस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी हथिया ली गई है और आगे तासर यह है कि अपने फ्रंटमैन खड़े करके पीछे से जनरल साहबान ने खुद ही वो सारी प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। और एक तरफ मलिक रियाज की पूरी एम्पायर को तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत ही मोतबर, टैलेंटेड, वेल रिप्यूटेड बिजनेसमैन उनको अमेरिका से ला के मैन हैंडल किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया और उनको ऐसा सबक दिया गया कि शायद वो दोबारा कभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करना चाहें। ऑक्शन जिसमें अपने ही लोग खड़े करके मीडिया को कमरों में बंद करके कहा यह गया कि ये ओपन ऑक्शन है और कहा यह गया कि ये ट्रांसपेरेंट है, इस पर मीडिया आके भी देख सकता है। लेकिन मीडिया के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो ऑक्शन को देख सकें और आखिर पर उन्हें एक प्रेस रिलीज़ दे दी गई। ऐसे हालात के अंदर आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ घोटाला था और वो घोटाला कर दिया गया और औने पौने सारी जायदाद मलिक रियाज की जो है वो छीन ली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को टेकअप करने जा रही है। देखते हैं इस पर स्टे ऑर्डर देती है नहीं देती। लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि है बहुत ही अंधेर नगरी, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करे। आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपको पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ हो क्या रहा है वो सब कुछ बता दिया। अब अनवारुल हक काकड़, जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर है और ख़बर ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने आखिरी दिनों में अपने आप को खुद ही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी। सबसे पहले अनवारुल हक काकड़ ने एक फ़ाइल में लिखा कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है। तो अनवारुल हक काकड़ को पता चला कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है, तो फिर अनवारुल हक काकड़ ने एक फ़ाइल मूव की जिसमें उन्होंने लिखा कि अनवारुल हक काकड़ की जान को ख़तरा है और उन्होंने अनवारुल हक काकड़ को कहा कि आप इसकी अप्रूवल दे दीजिए ताकि अनवारुल हक काकड़ को गाड़ियाँ दी जा सकें। फिर वो फ़ाइल आखिरकार अनवारुल हक काकड़ तक गई, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी और उन्होंने कहा कि अनवारुल हक काकड़ को गाड़ियाँ दे दी जाएँ। तो ख़तरे का पता देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही, फिर उस खतरे की संजीदगी कितनी उसकी अप्रूवल देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही और अनवारुल हक को गाड़ियाँ देने वाले भी अनवारुल हक काकड़ ही। हालांकि तोशाखाना में आपको पता है कि गुंजाइश नहीं है कि आप गाड़ियाँ दे सकें, लेकिन बहरहाल गाड़ियाँ दे दी गईं
ڈان کے بہت ہی معتبر جرنلسٹ ہیں، ہم اکثر ان کی خبریں آپ کے سامنے دیتے رہتے ہیں، اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھرپور طریقے سے اس سٹوری کو کور کیا ہے، کریڈٹ ان کا ہے، اس لیے ہم انہی کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ توشہ خانہ میں کسی کو بھی گاڑی دینے کی گنجائش نہیں، لیکن کم از کم راجو صاحب جو ہیں وہ گاڑیاں لے بھی گئے ہیں اور پورے دھڑلے کے ساتھ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ چلا بھی رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے، اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو۔ حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے؟ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے،